बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? है आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो यहाँ मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़े की छोटी छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ जो बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, आपको कोई पैसा भी नहीं लगेगा। यहाँ पर फ्रेश को ब्रेड फ्रेश रखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जो ब्रेड का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, कभी भी उतार के ना साइड पे किया करें, ये इसके ऊपर ही रखा करें, इससे आपकी ब्रेड नीचे वाली फ्रेश रहती है, ठीक है ना। ये इसलिए मोटा बनाया गया है। अच्छा जी, एक जो है ना ये मेरी ट्रिक्स है, इसमें एक ट्रिक्स में दो टिप्स हैं, ठीक है। अब आप देखें, इसको जो है ना हम काट रहे हैं। ब्रेड एक दफ़ा निकाल लेते हैं, कोई भी चावल निकाल लेते हैं, उनकी अगर इस तरह शॉपर होती है ना लेंथ में लंबी, तो आप इस तरह गोल गले की तरह उसको जो है ना शेप दे के काट दें। इससे होगा क्या कि आपकी ब्रेड में बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी। आपकी ब्रेड 2 से 3 दिन इजीली आसानी से निकाल लेगी, ताज़ा फ्रेश रहेगी। आप अगर इसको फ्रिज में रखते हैं तो फिर भी ज़्यादा चलेगी। इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं जाएगी, इसके अंदर जो है ना कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेफ रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी ट्रिक्स बहुत ही पसंद आई होगी। आप भी यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही फ़ायदा होगा। टिप्स नंबर 2 मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है जी, बहुत ही। यहाँ पर देखें, इस तरह के पर्स हम कैरी करते हैं और ये बहुत ही प्यारे से पर्स होते हैं। तो ये अक्सर जो है ना, इनकी जो है ना लॉन्ग लाइफ नहीं होती, ठीक है ना। तो ये टूट फूट जाते हैं, इनके बटन टूट जाते हैं, जैसे कि ये टूट गया और मैं बहुत ही उदास हो गई कि मेरा इतना प्यारा सा छोटा सा पर्स जो है ना ख़राब हो गया। तो बस बिल्कुल आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना। कोई चीज़ अगर आपने चिपकानी है, देखिए नीचे वाला इसका बटन जो है ना टूट गया ऊपर से, ठीक है ना। तो ये अब बिल्कुल नया है, मेरा फेंकने का भी दिल नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर है जी मेरे पास मैग्नेट, जिनको आप चकमक भी कहते हैं और मैं भी चकमक कहती हूँ ज़्यादा, लेकिन इसको कहते हैं मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट आपने एक ले लेना है, ये घर में रखा करें, बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। ख़ास तौर पर ये जो सुइयाँ होती है ना, उनको जोड़ के रखते हैं और सुइयाँ आपकी घूमती नहीं है। तो यहाँ पर आपने पता है क्या करना है, बस आपने यहाँ पर ये एक मैग्नेट लगा देना है। ये जो ऊपर वाला साइड है ना, इसके साथ चिपक जाएगा। अभी फ़िलहाल इस तरह ये नीचे पर्स के सही नहीं चिपक रहा, क्योंकि पर्स में कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, बहुत टाइम से बिल्कुल पर्स खाली है। जब इसमें कोई चीज़ पड़ी जाएगी, ये भारी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल अच्छे से आके चिपक जाएगा। तो ये एक छोटी सी मेरी ट्रिक्स थी, लेकिन ये बहुत काम की थी, बहुत ज़बरदस्त थी। आप यूज़ कीजिएगा, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये जी कमल का डब्बा, कोई भी डब्बा हो, कोई भी पैकेट हो, हम फेंक देते हैं। फेंकनी कोई चीज़ नहीं चाहिए, आपके काम आ जाती है। ज़्यादा ना काम आए, 15 दिन आ जाती है, महीना 2 महीना 3 महीना काम आ जाती है। काम तो आती है ना, वो भी लो बजट में, आपका कोई पैसा नहीं लगता। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की दवाइयाँ हमारे घर में होती है, बहुत महंगी दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन जब हम उनको निकालते हैं तो फिर जब दोबारा रखते हैं तो फ्रिज में भी गिरी हुई होती हैं, काउंटर पे भी गिरी होती हैं, किचन में अगर रखो, ज़मीन पे रखो तो ज़मीन गंदी चिपचिपी हो रही होती है, बोतल चिपचिपी हो रही होती है। तो इस तरह का आप डब्बे में रखते हैं 1-2 दवाइयों के ये बोतलें, तो बिल्कुल आपकी ज़मीन भी गंदी नहीं होगी और बोतल भी गंदी नहीं होगी। इस तरह स्पून भी रख के आप जो है ना कबर्ड में, अलमारी में रख सकते हैं। अगली टिप्स हमारी भी बहुत ही ज़बरदस्त है, छोटी सी है बट बहुत अच्छी है। इस तरह के पतीलों के ढक्कन हमारे पास होते हैं और हम ख़वातीन बहनें बहुत शौक़ से इनमें खाना पकाते हैं, लेकिन इनके ढक्कनों के अंदर गर्दो गबार जम जाता है, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने करना क्या, इस तरह गोलियों का एक आपने लेना है पत्ता, जो बिल्कुल बेकार हो जाता है, हम इसको फेंक देते हैं। तो इससे आपके बहुत से काम हो सकते हैं। इससे आप जूसर मशीन को शार्प कर सकते हैं, आप इसके जो होते हैं ढक्कनों को आप जो होते हैं इनको साफ़ कर सकते हैं। धूल मिट्टी हर तरफ से, ये बहुत पतले और बारीक और मजबूत होते हैं, बहुत अच्छे से आपकी धूल मिट्टी निकल चलती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। ये वो बल्ब है जो हमें रोशनी देते हैं, बट हम इनका ख्याल नहीं करते, तो ये भी तंग आके रोशनी अपनी कम कर देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी इनको साफ़ करने की, कि आप अपने घर के सारे बल्ब महीने में लाजमी एक दफ़ा उतार के, इस तरह आपने जो लेना है ना, वेब्स ले लेना है, ठीक है। बच्चों वाला भी होता है, बड़ों वाला भी होता है, जिससे हम बच्चों को जो है ना फ्रेश करते हैं, वो भी होता है। तो आपने कोई भी एक ले लेना है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है जो चीज़ों को बिल्कुल क्लीन नीट कर देती है, साफ़ सुथरा कर देती है। देखिए कितना
धूल मिट्टी और चिकनाहट से अटा हुआ है। ये तकरीबन 6 महीने हो गए इस बल्ब को, और इस बल्ब की कंडीशन आप देख सकते हैं। अब इस बल्ब को बिल्कुल जो है ना मैं चमकदार बना दूंगी, और इसकी रोशनी इतनी ज़बरदस्त होगी कि बाहर तक होगी इसकी। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा बल्ब के ऊपर कलर लगा हुआ है, तो ये कलर भी उतर सकता है अगर हम इसके ऊपर रिमूवर लगाएं, नेल रिमूवर या परफ्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि बल्ब को चमकाने का तरीका क्या है। तो देखिए जी, बल्ब चमक गया, लचकारे मारने लग गए। अब अपने सेंध में लाइट लगाएं, कमरे में लगाएं, ये आपको फुल रोशनी देगा। तो वैसे भी ये देखिए कलर बिल्कुल भी नहीं उतरा अभी तक। ये हमने कलर किया था ना, तो फिर कलर इसके ऊपर लगा था, ठीक है। तो अब जो है ना आप अपने महीने में जो है ना एक दफ़ा लाजमी, या 2 महीने में एक दफ़ा अपने बल्ब नीचे उतार के लाजमी सारे बल्ब इस तरह साफ़ कर लिया करें। तो है ना ज़बरदस्त सी ट्रिक्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, वो भी बहुत ही अच्छी और शानदार टिप्स है। इस तरह की जार अक्सर हम जो है ना फेंक देते हैं, तो ये बहुत काम आते हैं। बाहर से हम प्लास्टिक की बर्नियाँ लाते हैं, हालांकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह हैं। डॉक्टरों ने भी मना किया है कि प्लास्टिक की बर्नियाँ बर्तन आप यूज़ ना किया करें। ये जो प्लास्टिक की बर्नियाँ बर्तन होते हैं जो ज़रा सस्ते वाले होते हैं, एक्सपेंसिव जो होते हैं तो नुकसान नहीं देते, लेकिन सस्ते वाले बहुत नुकसान देते हैं। तो आप अपने घर की इलायचियाँ, ज़ीरा, गरम मसाले, मिर्ची, नमक इस तरह की कांच की बर्नियों में रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप इनमें पानी भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ, देखिए इससे अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीस बन सकते हैं। मैंने एक बनाया है डोल वाला, जो आपने देखा है जब मैं बातें कर रही थी। तो इसमें मेरे कोई भी पैसा नहीं लगा, कोई भी मेहनत नहीं लगी, कोई भी मेरा दिमाग नहीं लगा। बस थोड़ा सा मुझे आइडिया आया कि इस बन्नी को फेंकना नहीं है, इसको एक अच्छा सा डेकोरेशन पीस बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्वेटर पड़ी हुई थी, मोटी सी, बड़ी चमकीली सी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उसको मैंने खोला, तो इस तरह जो है ना हमें उसके अंदर से ये डोरियाँ मिल गई। तो इनको अब मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप एल्फी भी लगा सकते हैं, लेकिन एल्फी बहुत पेनफुल होती है जब वो आपके हाथ पे लग जाती है और हाथ चपक जाते हैं और जो जलन होती है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ मैं लगा रही हूँ ग्लू, ये काम वर्क जो है इतना ख़ास, इतना अच्छा नहीं करता और बहुत जल्दी भी नहीं करता, फास्ट नहीं करता, लेकिन ये है इससे आपको पेन नहीं होता, आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर ग्लू यूज़ किया है। चाहे आराम से ही हमारा काम हो, लेकिन हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा बस जहाँ से आप स्टार्ट करें ना लगाना, तो यहाँ ही से आपने जो है ना ग्लू लगाना है। ज़्यादा ग्लू आपने नहीं कि सारी जितनी भी आप डोरी लपेटते हैं तो आपने ग्लू लगा के लपेटनी है, नहीं। ये फिर भी इतना अच्छा ज़बरदस्त सा पायदार बनेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट का जो हिस्सा है वो ग्लू से अच्छी तरह 1 इंच तक तकरीबन हमने जोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद आप बिल्कुल स्लोली आराम से इसको जो है ना इस तरह कस कर इसके ऊपर ये जो डोर है ना लगा दे। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये भी कलरफुल है, पहले रेड कलर आया है, अब इस तरह का मैरून कलर आ गया। इसके बाद जो है दूसरा कलर आ जाएगा, तो ये प्यारी सी जो है ना जार बन जाएगी। इसमें आप फिर अपने हेयर पिन, अच्छा आप अपने इसमें रीले वगैरह, अपने टॉप्स होते हैं, अच्छा किचन में आप इसको सजावट के तौर पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चिपका दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम ग्लू लगा लेते हैं, और ये यहाँ देखिए जी ये बिल्कुल चिपक जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने कहा था आपको आराम से चिपकेगा, लेकिन चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इस सिरे पर भी हमने थोड़ी सी ग्लू लगा लेनी है। ये ग्लू मैंने मंगवाई है ऑनलाइन, लेकिन ये कुछ मुझे लग रहा है कि अच्छा वर्क जो है नहीं कर रही। तो बाज़ चीज़ें जो होती हैं ना अच्छी निकल आती हैं ऑनलाइन जब हम मंगाते हैं, तो बाज़ चीज़ें जो है ना सही नहीं निकलती। जब भी कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो कमेंट्स आए होते हैं, जिन लोगों ने चीज़ें बाई की होती हैं ना, तो वो उन लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हुए होते हैं। तो वो कमेंट्स ज़रूर आप जो है ना एक दफ़ा रीड कर लिया करें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, हमें बाई करनी चाहिए कि नहीं बाई करनी चाहिए। तो आइंदा मैं भी ख्याल करूँगी। तो यहाँ पर जी ये बस इतना ही था। ये अब लास्ट में जहाँ पर मैंने इसको जोड़ना है डोर को ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ग्लू और लगा दिया है, और यहाँ पर मैं इसको जोड़ दूँगी, और यहाँ पर मैं देखूँगी कि कितनी काफ़ी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये काफ़ी है। यहाँ पर जो है ना मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैंची से मैं इसको कट कर देती हूँ, और ये काफ़ी अच्छा बन चुका है।
अब आप इसको यूज़ करें, अपने किचन काउंटर में रखें, फ्रिज के ऊपर रखें, इसके बीच में अपनी कोई भी घर की रफ चीज़ रख दें, खूबसूरत लगेगा। इसके ऊपर आप कोई फूल बना के भी रख सकते हैं, कोई प्लास्टिक का फूल लगा दें, जैसे कि मैंने दूसरा बनाया है डेकोरेशन पीस, तो उसके ऊपर एक छोटी सी मेरे पास परी थी प्लास्टिक की, बच्चों के जो खाने की चीज़ें होती हैं उससे निकली थी, तो मैंने रखती थी, तो वो मैंने लगा दी, तो वो भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पर ये जो है ना, आपने ये थोड़े बहुत जो गैप रह गए इनको आपने जोड़ लेना है, और ढक्कन लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना इसी तरह आप इसमें चीज़ें रख सकते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत से बने। यहाँ कोई भी फूल लगा सकते हैं, कोई भी फूल, प्लास्टिक की चीज़ आप जो है ना, बटरफ्लाई बनी हुई होती है, कोई भी चीज़ बनी होती है आपके घर में पड़ी होती है, तो आप लगा सकते हैं। तो ये जो जार होते हैं आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने, इस तरह अपना हुनर दिखाना है छोटा छोटा। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। ये भी बहुत ही छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है। अक्सर हमारी इस तरह की छोटी छोटी सीज़र कैंचियाँ जो है ना, नकारा, बेकार, फजूल, फालतू हो जाती हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं, तो फिर दूसरी लानी पड़ जाती हैं। तो अक्सर फिर बस फेंक तो देते हैं लेकिन लाना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बाज़ात टाइम नहीं होता, बाज़ात चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि दोबारा सोचते हैं कि लेंगे। तो आपने गोलियों के इन पत्तों के साथ जो खाली हो जाते हैं आप फेंक देते हैं, इनको आप 1-2 रख दिया करें साइड पे करके। जब भी आपकी कोई चीज़ जो है ना, कैंची, छुरी, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना ख़राब हो जाए, तो आपने इसके साथ उसको शार्प कर देना, धार बना लेनी है। आज जी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक बोतल के साथ आप अपना पूरा घर रोशन कर सकते हैं। अगर आपकी लाइट चली गई, जो कि एनी टाइम लाइट तो होती ही नहीं है, तो आप अपनी एक छोटी बोतल के साथ किस तरह अपने घर को रोशन कर सकते हैं। अक्सर हम खाना पका रहे होते हैं, किचन में जब लाइट चली जाती है तो हम इस तरह मोबाइल की जो है ना लाइट ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ एक जगह ही जाके जो है ना वो लाइट लगती है, वो लाइट फैलती नहीं है। ठीक है ना, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फालतू सी बोतल होती है पानी की, खाली हो जाती है, वाइट कलर की, हम फेंक देते हैं, तो इस तरह आप अपने पूरे किचन को जो है ना रोशन कर सकती हैं। अपने सेन में आप अपने ये किसी ऊंची जगह पर लगा के रख दें, तो इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त सी मीठी मीठी सी रोशनी आएगी, कोई आपको मोबाइल को ख़तरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, और पूरे घर में छोटी छोटी हल्की हल्की जो है ना रोशनी आएगी। आप अपना किचन का काम भी इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक्स बहुत पसंद आई होगी। मुझे ये ट्रिक्स खुद इतनी पसंद आई है कि मैं इसको इसी तरह यूज़ करती हूँ। बोतल को बिल्कुल सुखा के पानी इतना ही डालती हूँ कि बाहर टपके ना, बाहर गिरे ना, और ऐसी बोतल उठाती हूँ जिस बोतल में कोई सुराख का चांस नहीं हो। आई होप सारी ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।